अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं करने लगी थी नाश्ता। और आज का जो व्लॉग है ना वो सारा रिक्वेस्ट पे बेस्ड है। बहुत से लोग छोटी 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 कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर देते हैं। मैं सोचती हूँ उसके लिए अलग व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं मैक्सिमम कोशिश करूँ कि सब लोगों की जो है ना वो रिक्वेस्ट पूरी हो जाए। काफ़ी हद तक मैंने कवर कर लिया है। बाकी जिनकी कोई रिक्वेस्ट होगी वो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने लिए हैं बॉयल्ड एग, चाय और साथ में एक स्लाइस। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा पोर्शन जो है ना कंट्रोल करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया। लग नहीं रहा बल्कि हो गया है, तो मैंने इसको कंट्रोल करना है और आहिस्ता आहिस्ता मैं डाइट की तरफ जाऊंगी, डाइटिंग की तरफ। तो अभी लेकिन मेरे लिए एकदम से डाइट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा पहले कंट्रोल करती हूँ और फिर जो क्रैश डाइटिंग होती है ना वो करती हूँ। इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, नाश्ता करने के बाद मैंने सारे काम किए, क्योंकि आज था फ्राइडे और आज मेरी मेड नहीं आती, मैंने आपको बताया था। और अगर मैं साथ साथ व्लॉग बनाती तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता, तो इस वजह से मैंने सारे काम किए हैं, सारी चीज़ें समेटी हैं। इसके अलावा मोपिंग की स्वीपिंग की है, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा ना मैस किया हुआ था। खैर वो सारा समेटा है, और ये कुछ घर की हालत है इस वक्त। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, किचन भी मैंने समेट दिया था। आज तो किचन मैंने बहुत अच्छे से वॉश भी किया। बस वही होता है ना, मेड से बस रूटीन का मैं काम करवाती हूँ, और जिस दिन मेड नहीं आती उस दिन मैं ज़्यादा काम करने लग जाती हूँ। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि ये आप उनसे करवाया करें। तो बस मैं जब काम शुरू कर देती हूँ ना, फिर मैं देखती हूँ कि ये भी चीज़ ख़राब है, ये भी गंदी है, तो इसको मैं फिर अब खुद ही लग जाऊँ तो कर लूँ। तो खैर बर्तन भी मैंने धो लिए थे। अच्छा, मुझे अपने बर्तन की ना प्लेसमेंट बड़ी अच्छी लगती है। मैं बड़े तरतीब से बास्केट में बर्तन रखती हूँ। साथ ही मैंने सुबह ही उठते सबसे पहले मैंने कपड़ों का लोट लगाया था। एक लोट ब्लैक कपड़ों का था, वो मैंने लगा दिया था, और साथ साथ फिर मैं अपने काम करती रही। अच्छा, मुझसे एक मेरी सब्सक्राइबर, अभी उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि आप बताएं कि कहाँ से पानी निकलता है, कहाँ से पानी आप लेते हैं मशीन में। तो देखें, ये मशीन के पीछे ये एक बना हुआ है, इससे पानी जो है ना मशीन के अंदर जाता है, साफ़ पानी। यहाँ से मैंने पाइप उतारा हुआ है, क्योंकि बहुत स्लो स्लो पानी जाता है। कपड़े धोने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ का पानी नमकीन है और उसमें काई सी भी होती है। शायद हमारी टैंकी में काई है, तो उससे ना यहाँ पर काई होती है, तो दैट्स वाई हम इस पर डायरेक्ट लगा के तो फिर पानी भर लेते हैं। खैर, लेकिन ये इन्होंने दिया हुआ है इनलेट। उसके बाद ये है जी आउटलेट, जिसमें से गंदा पानी निकलता है बाहर। ये ग्रे जहाँ तक पाइप है ना, वो इसका ओरिजिनल पाइप था। ये जो वाइट वाला पाइप है, क्योंकि पाइप बहुत छोटा था, हम लोगों ने फिर नया पाइप ख़रीदा, जोड़ लगाया, और यहाँ पर हमने वॉल में एक होल किया है। शॉपर मैंने फंसाए हुए ताकि कोई लिजर्ड वगैरह, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने इसको अटैच किया हुआ है, और ये जगह आपको यहाँ से फ्लोर काला काला नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है, मैंने आज ही वॉश किया है। ये ना पानी क्योंकि थोड़ा बहुत रिश्ता रहता है, और यहाँ का पानी बहुत गंदा है, जिसकी वजह से फ्लोर वगैरह बहुत ख़राब होते हैं। तो ये वाली स्पेस जो है ना, जितना मर्जी इसको अच्छे से साफ़ कर लें, ये ख़राब रहती है। मैं इस पर एसिड वगैरह नहीं डालती, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रेंटेड हाउस है, तो ये ना हो कि फ़र्श बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो फिर हमें कंप्लेन मिले, दैट्स वाई। उसके बाद ये जी है बाहर, किचन के बाहर वाला एरिया, यहाँ से पानी जो है ना वापस आता है। ये पाइप मैं यहाँ पे लटका देती हूँ। पानी जब भी हम मशीन में धोती हूँ कपड़े, तो पाइप से पानी लगा देती हूँ। उसके बाद फिर इसको फोल्ड करके यहाँ पर ये पाइप की जगह, उसके बाद यहाँ सारा पानी जाता है। और ये जो आपको नज़र आ रही है जगह, यहाँ पर सारा पानी जमा हो जाता है। लाइक ड्रेनेज तो बना हुआ है, लेकिन वही इस घर की फ्लोरिंग नहीं अच्छी हुई। अब सारा पानी इस सेंटर में खड़ा हो जाता है। जब भी बारिश आए, जब भी कपड़े धोएं, कोई भी काम करें पानी वाला, यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लोर ख़राब हो रहा है। हमने ओनर्स को भी बताया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। तो लेकिन मैंने उनको एक दफ़ा दिखाया था कि यहाँ से फ्लोर बहुत ख़राब हो रहा है, और सेम भी पड़ रही है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। खैर, इसको इग्नोर प्लीज़ कीजिएगा, आपको पता है मैं कितनी कुछ सफाई पसंद हूँ तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये जो एरिया, यूटिलिटी एरिया है, यहाँ पर मोपिंग वगैरह का कपड़ा धुलता है, मोपिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वाइपर्स पड़े हुए हैं आपके सामने जो मैंने दिखाए। ये बच्चों के शूज़ मैंने आज ही, फ्राइडे था तो मैंने सोचा कि इसको भिगो के रख देती हूँ, कल धो दूँगी और एक दिन में खुश्क हो जाएंगे। तो ये है कि काफ़ी गंदे हो रहे थे शूज़, तो मैंने कहा इनको सर्फ़ में सोक करके रख देती हूँ, ताकि बच्चों के जो शूज़ हैं ना साफ़ सुथरे हो जाए। खैर, ये इतना सा एरिया है जो मैंने आपको दिखा दिया है किचन के बाहर। यहाँ पे भी मशीन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे है कि मशीन मेरी ख़राब हो जाएगी और पानी इसमें हर वक्त जमा रहता है। दैट्स वाई मैं बाहर मशीन नहीं रख सकती, मुझे किचन में रखनी पड़ी, लेकिन खैर किचन में भी रख सकते हैं। दूसरा इस
इस घर का जो इशू है ना वो ये है कि ये वाले चूल्हे से ना, जब हम ये वाला चूल्हा चलाते हैं तो नीचे से आग निकलती है, और ये दोनों ऊपर वाले जो चूल्हे एक बार में अगर दोनों चलाएं और तेज़ आंच में चलाएं तो ये पटाखा सा बचता है और यहाँ से कैबिन खुद ही खुल जाता है। इसलिए आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा मेरा ये वाला कैबिनेट खुला रहता है। ये ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ लीकेज है, दैट्स वाई मैं इसको हर वक्त ओपन रखती हूँ कि गैस कहीं इसके अंदर जमा ना हो जाए। मेरी ये जितनी भी ग्रोसरीज़ की बास्केट्स वगैरह होती है ना वो इसी में मेन ग्रोसरी होती है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा खोल के रखती हूँ कि गैस का अगर कोई लीकेज वगैरह भी हो तो वो फिर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि कैबिनेट में आग लग जाए। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। मैंने ऑनर से कंप्लेन भी की थी, लेकिन एज सच उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। खैर, उसके बाद जी दूसरी कोई रिक्वेस्ट थी कि आप बच्चों की कबर्ड तो हमने बहुत दफ़ा देख ली है, लेकिन आपकी कबर्ड नहीं हमने देखी। तो ये है जी हमारे रूम की कबर्ड, जो हमारा बेडरूम है। तो यहाँ पर जी आते ही ये कैबिनेट है, शीशा लगा हुआ है, इसके पीछे जगह बनी हुई है, आप अपना मेकअप, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। नीचे 2 ड्रॉर्स हैं, ये मैं आपको कभी बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये थोड़ा मैसी हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर करें इसको। उसके बाद ये वाली जो कबर्ड है ना, यहाँ पर होते हैं मेरे कपड़े। मैं अपने बहुत कम कपड़े जो है ना आयरन करवा के रखती हूँ, ज़्यादातर कहीं आने जाने वाले कपड़े कि अचानक हमें ग्रोसरी करने जाना पड़ जाए, किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ जाए, कहीं पे भी, तो मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए। इसलिए मैं बहुत कम, और वैसे भी मेरे कपड़ों के लिए हैंगर्स ही नहीं बचते। मेरे जो हस्बैंड है ना, माशाल्लाह उन्हीं के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड के जूते और कपड़े हैं कैन यू इमेजिन। अच्छा, उसके बाद ये 2 मैंने हैंगर्स लिए हुए हैं जो स्कार्फ ऑर्गेनाइज़र होता है। एक में मैंने अपने दुपट्टे सारे अरेंज किए हुए हैं, और एक में मैंने अपने स्कार्फ अरेंज किए हुए हैं, जितने भी मेरे पास स्कार्फ्स हैं, ठीक है, बारीक वाले। और ये कबर्ड मैं आपको रैंडम दिखा रही हूँ, मैंने कोई क्लीन नहीं किया आपको दिखाने से पहले। उसके बाद यहाँ पर ये है जी मेरा ऑर्गेनाइज़र, जिसमें मैं बैग्स रखती हूँ। ये काफ़ी सालों से मेरे पास है और मैं इसको बैग्स के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा रहता है, बड़ा मजबूत है, मिनीसो से हमने लिया था। और यहाँ पर मेरे सारे हैंड बैग्स होते हैं, क्लचेस वगैरह। उसके बाद एक ये मैंने ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें सारे मेरे गर्म स्कार्फ आजकल पड़े हुए हैं। इनको मैंने निकाल के अब आयरन करना है, स्टीम आयरन करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। उसका भी मैंने आपके साथ शेयर करना है, मेरी पड़ी भी हुई है। मैं इंशाल्लाह ताला वो, क्योंकि वो भी रिक्वेस्ट है, लेकिन इस पर पूरा एक व्लॉग चाहिए, तो दैट्स वाई मैं फिर उसके लिए सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला कल परसों तक। तो यहाँ पर ये पड़ी रहती है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉलर वाला बॉक्स पड़ा रहता है। उसके बाद ये जी मेरे बच्चों के फ़र्स्ट डे के ड्रेसेस हैं, ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा एंड ज़ावियार। और इसके अंदर जो है ना उनकी ज़ैनब और फ़ातिमा की रिकॉर्ड बुक है, बेबी रिकॉर्ड बुक, कभी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, पीछे जो है नेबुलाइज़र पड़ा हुआ है। नेबुलाइज़र मैं इधर ही रखती हूँ क्योंकि बच्चों को कभी भी नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। तो बस ये है जी मेरी कबर्ड की लुक। उसके नीचे जो है हमारे जूते पड़े होते हैं। इसमें मेरे जूते कम पड़े होते हैं, बस बेसिक पड़े होते हैं, बाकी मेरे हस्बैंड के सारे जूते इसमें पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो मैंने टोकरी एक बनाई है ना, ये मैंने शू पॉलिश की चीज़ों, अक्सर घरों में ये होता है शू की पॉलिश किधर है, ब्रश किधर है, तो मैंने इसको इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है कि जूतों के कैबिनेट में पड़ा हुआ है। और अक्सर हमारे घर कोई बंदा आता है, कोई भी आता है गेस्ट, तो वो कहता है जी कपड़े, जूता साफ़ करने के लिए कोई कपड़ा दें, तो एक टॉवल मैंने अभी जो दिखाया वो मैंने यहाँ पे रखा होता है। यही मैं सबको देती हूँ, धोकर सुखाकर फिर मैंने यहीं पे रखना होता है। तो इस तरह ये कि ये चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं मेरी। तो ये है जी लुक मेरी कबर्ड की। उसके बाद आ जाते हैं इस साइड पर। इस साइड पर सारे मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कितने कोई हैंगर इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और ऊपर इनकी सारी ये कबर्ड की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, इन्होंने 2-2 रॉड्स लगाई हुई हैं पैंट्स के लिए और शर्ट्स के लिए, जो कि जिनके हस्बैंड पैंट शर्ट पहनते हैं ना उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। तो ऊपर सारी मैं शर्ट्स रखती हूँ, पीछे पीछे फॉर्मल, आगे आगे कैजुअल, और नीचे सारी पैंट्स होती हैं, एक एक हैंगर में 2-2 पैंट्स और जैकेट्स। और इनके जो कोट्स वगैरह होते हैं ना वो फिर पीछे को मैं कर देती हूँ। सर्दियों में मैं वो आगे कर देती हूँ, गर्मियों में मैं पीछे करके रख देती हूँ। तो वो लाइक काफ़ी लंबा रोड है। ये इस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उसके बाद ही ये वाला कैबिनेट आ जाता है। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले कुरान पाक पड़े हुए हैं, ये सारे कुरान पाक हैं, ये जिल्दें हैं मेरी, तर्जमे वाला, ये नीचे सिंपल वाला पड़ा हुआ है, साथ में ये टोकरी में सारी तस्बीहात
तस्बीहां पड़ी हुई हैं और ऊपर कैप्स कुछ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये कैबिनेट जो है ना ये अभी मैसी हुआ है, वरना इससे पहले ये खाली था, क्योंकि हस्बैंड के साथ साथ ही धुलते हैं और साथ साथ प्रेस होते हैं। ये भी कल मैंने ऊपर से सैक निकाली है जिसमें से मैंने गर्म जैकेट्स, गर्म इनकी स्वेट शर्ट्स वगैरह निकाली हैं, तो अब 1-2 दिन में वो आयरन होके वो भी कबर्ड में लग जाएंगी। उसके बाद ये नीचे वाले दो कैबिनेट है ना, इसमें मेरे कपड़े होते हैं। इसमें सारे घर में पहनने वाले ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स और टॉप्स और इस तरह के जो धुल के आते हैं कपड़े मेरे, मैं इन्हीं में फ़ोल्ड करके रखती हूँ। उसके बाद ये है कि इनमें से कुछ जो मेरे आने जाने वाले होते हैं वो मैं प्रेस करवा लेती हूँ, बाकी मैं ऐसे भी कभी पहन लेती हूँ, कोई ख़ास इतना वो नहीं है। ये कैबिनेट मेरे हस्बैंड के अंडरगारमेंट्स का है। यहाँ पर उनकी स्वेटशर्ट पड़ी वेस्ट पड़ी होती हैं, अंडरवेयर्स पड़े होते हैं और सॉक्स पड़े होते हैं। तो इस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। और जो नीचे वाला है इसमें भी हस्बैंड की चीज़ें आलमोस्ट पड़ी होती हैं। जैसे कभी हमें नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाए तो मेरे हस्बैंड को टॉवल चाहिए होता है, उन्होंने हैंड टॉवल टाइप छोटे साइज़ के टॉवल्स रखे हुए हैं, वो लेते हैं, तो ये वो पड़े हुए हैं 2-3 टॉवल्स। उसके बाद यहाँ पर सारी कैप्स पड़ी हुई हैं सर्दियों में पहनने के लिए। ये जी इनका ट्रैवल वैनिटी बॉक्स है, बैग है, ठीक है, ट्रैवलिंग में हम इसमें अपने कॉस्मेटिक वगैरह डाल लेते हैं। ये है जी, इसको हम चड्डी बैग कहते हैं बेसिकली। ये भी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें अपने पासपोर्ट और इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो जब कभी आउट ऑफ कंट्री मेरे हस्बैंड जाते हैं वो ये कैरी करते हैं। यहाँ पर मफलर्स पड़े हुए हैं कुछ, और ये सारी इनकी बेल्ट्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरह मैंने कुछ इनकी बेल्ट्स जो है ना रोल करके ऑर्गेनाइज़ की हैं, तो यहीं पर इनकी बेल्ट्स की जगह होती है, इनको भी पता है और मैं भी यहीं पर इनकी रखती हूँ। तो ये थी मेरी कबर्ड। इसका एक मेरी सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बाद एक और रिक्वेस्ट कि कॉफ़ी बनाना ज़रूर सिखाएं। जब मैंने आपको विस्क शो किया था, मैं कॉफ़ी के लिए लेके आई हूँ, तो बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि भाई कॉफ़ी की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो देखिए, आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ कॉफ़ी की, और मुझे कोई इतनी ख़ास अच्छी कॉफ़ी नहीं बनानी आती, लेकिन मैं 2-3 तरीक़ों से अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब क्योंकि हम नेस्कैफ़े अवॉइड कर रहे हैं, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाला ब्रांड यूज़ किया है, ठीक है। ये मैंने इसी तरह किसी व्लॉगर की स्टोरी में किसी ने शेयर किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स ले आई हूँ, कैपेचिनो, क्लासिक, ओरिजिनल। तो यहाँ पर मैं ओरिजिनल और क्लासिक को मिक्स करके बनाऊँगी। पहले जो मैंने साशे डाला था उसके अंदर दूध, चीनी, कॉफ़ी मिक्स होती है, आप उसमें डायरेक्ट पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं पानी वाली बिल्कुल चाय नहीं पीती, कॉफ़ी भी नहीं पीती, दैट्स वाई मैं दूध ही डालती हूँ इसके अंदर क्योंकि उन्होंने कितना सा दूध इसके अंदर डाला होगा। खैर, अब जो वो वाला पैकेट होता है ना, वो थोड़ा माइल्ड सा होता है, तो मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी ये जो क्लासिक है ना वो भी ऐड कर दी। ये सिर्फ कॉफ़ी पाउडर होता है। आप दोनों से बना सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। करना क्या होता है, जब भी कॉफ़ी बनानी है आपने गर्म दूध या गर्म पानी में उसको विस्क करना है, इस तरह मतलब उसको ब्लेंड करना है। तो उससे ये होता है कि जैसे चाय हम कहवा तैयार करते हैं या हम उसको बॉयल दिलवाते हैं, इस तरह कॉफ़ी को बनाने के लिए भी कभी भी ठंडे दूध या पानी में कॉफ़ी नहीं बनती, थोड़ा गर्म में उसको ब्लेंड करना पड़ता है और फिर उसमें गर्म दूध या आप ठंडा दूध डाल दें। ठंडा डालेंगे तो चिल्ड कॉफ़ी आपकी बन जाएगी, गर्म डालेंगे तो आपकी हॉट कॉफ़ी बन जाएगी, ठीक है। अब ये विस्क मैं लेके आई थी, मैं इससे इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बस ठीक काम कर रहा है। मैं इतना कोई ख़ास इसको की रिकमेंडेशन नहीं करूँगी। मैंने बहुत से लोगों की रील्स व्लॉग्स में देखा, तो मैंने सोचा मैं भी लेके आऊँ, लेकिन या तो ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर ये इसी तरह का काम करता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा मतलब लाइक उसकी फॉर्म तो बना देता है, लेकिन फ़ौरन बैठ जाती है। पता नहीं अब ये क्या सिस्टम है मुझे बताइएगा, अगर आप में से कोई कॉफ़ी लवर है या बहुत एक्सपीरियंस है आपको कॉफ़ी बनाने का, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। झाग तो बनती है लेकिन थोड़ी देर बाद बैठ भी जाती है। जबकि मैं ब्लेंडर में जब कॉफ़ी बनाती थी, मैं ब्लेंडर में भी बनाती हूँ, लेकिन ब्लेंडर प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, फिर ग्लास का होना चाहिए। अब मेरे पास ग्लास का नहीं है, इसलिए मैं प्लास्टिक वाले में बना नहीं सकती। इससे पहले जो ये वाला विस्क था, इससे पहले मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही थी। तो खैर मैंने उसको ब्लेंड किया, उसके बाद गरम गरम दूध इसके अंदर डाल दिया। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोल्ड कॉफ़ी किस तरह बनाती हूँ वो भी शेयर करूँगी, और मोका टाइप में किस तरह बनाती हूँ, लाइक मैं चॉकलेट पाउडर और कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ वो भी शेयर करूँगी। खैर ये तो अभी बेसिक तरीका था। साशे मैंने डाला है, विस्क किया, थोड़ी चीनी डाली है और दूध में उसको मैंने ब्लेंड किया है। उसके बाद फिर मैंने दूध ही डाल दिया। अच्छी बनी है, मज़े की थी, जायका अच्छा था, लेकिन बस मुझे ना ज़्यादा झाग अच्छी लगती है, और जो गाढ़ी सी झाग बनी हो ना वो ज़्यादा मज़े की लगती है। खैर
अब हम जाने लगे थे रेस्टोरेंट में। तो ये शाम का टाइम है, अभी हम शाम को निकल रहे थे बाहर। तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करूँ। बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी रेडी किया और यहाँ पर देखें आप इनके एक्शंस। सबसे ज़्यादा तो इज़ा के एक्शन होते हैं ना, जैसे कैमरा स्टार्ट होता है ये भी स्टार्ट हो जाती है। तो फातिमा जो है हमारी बीमार हुई है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है। डॉक्टर ने डेंगू वगैरह के भी टेस्ट किए हैं, आज करवाने हैं डेंगू के टेस्ट। दुआ कीजिएगा कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो, मौसमी सा बुखार हो। तो खैर उसके बाबा उसको मेडिसिन दे रहे थे। ये ज़िम्मेदारी जो है ना वो मेरे हस्बैंड की है, हम सबको वही मेडिसिन देते हैं क्योंकि वो प्रॉपर डोजेज के साथ देते हैं और बस एक उनकी ड्यूटी बनी हुई है कि मेडिसिन उन्होंने देनी है। तो बस यहाँ पर फातिमा को वो दे रहे थे मेडिसिन। मैंने उन्हें कहा कि आप मेडिसिन दे दें ताकि रेस्टोरेंट में अगर जाना है इसकी तबीयत अच्छी रहे, क्योंकि बड़ी टायर्ड और बड़ी लथार्जी सी और बड़ी डल डल थी। तो मैंने कहा मेडिसिन ले ले ताकि वहाँ जाने तक ये अच्छा फील करे। तो बस अब हम निकल रहे थे, इन सबको मैंने रेडी किया और देखें जी इज़ा को पिला मेडिसिन मेरे हस्बैंड फातिमा को रहे थे और इज़ा ऐसे ही मुंह खोल रही थी कि मुझे भी पिलाएं, लाइक जैसे ये कोई चीज़ है खाने वाली। तो इतनी हमें यहाँ पे हंसी आ रही थी, अब इतना हंस रहे थे कि मेरे हस्बैंड कहते देखिए ये कह रही है आ के मुझे भी दे। तो खैर बस अब हम निकलने वाले थे घर से। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़ावियार कैसा रेडी हुआ है। ज़ावियार को मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया है जो आमना सॉक्स लेके आई थी वो, और ये ट्राउज़र और शर्ट आपको पता है ये इज़ा का है। तो छोटा इज़ा को हो गया था और ये थोड़ा बॉयज टाइप था तो इस वजह से मैंने इसको ये पहना दिया। खैर ये है जी मेरी लुक। मैंने ये पहना है जी जनरेशन का 2 पीस ड्रेस, ये मैंने लिया था लास्ट सीज़न। और साथ मैंने स्वेटर पहना है, शॉल कैरी की है। और या अभी हम बस निकलेंगे और ये देखें इज़ा को और ज़ैनब को मुझ पे प्यार आ रहा था। तो ये देखें इज़ा मुझे कैसे हग कर रही है। खैर बस अब हम निकल गए थे, तकरीबन 6 बजे का टाइम था और अब देखें 6 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है। आई डोंट नो कि बाकी शहरों में क्या हिसाब किताब है, यहाँ पे तो बड़ी जल्दी अब रात होने लग जाती है। और मुझे सर्दियाँ इसलिए बुरी लगती हैं कि दिन बहुत छोटा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है मुझे ऐसा लगता है कि बस अब सिग्नल मिल गया है कि भाई सो जाएं और सारे काम छोड़ छूट के तो मैं बस बिस्तर की तरफ हो जाती हूँ। सर्दियों में बड़ी जल्दी ही मैं बिस्तर में लेट जाती हूँ क्योंकि बस मुझे रात अच्छी नहीं लगती। मुझे होता है कि दिन रहे, मैं काम करती रहूँ, कोई ना कोई अपने काम निपटाऊँ। और जैसे ही रात होती है ना मुझे ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि बस अब रात हो गई है और सो जाएं। खैर हम रेस्टोरेंट पहुंच गए थे, ये एनशैंटो है हमारे घर के करीब ही है, DHA फेज़ 1 में। तो बस वहाँ पे हम आए थे क्योंकि आए इसलिए थे कि मेरे हस्बैंड कर रहे हैं डाइटिंग। आज उनका 3rd डे था या 4th डे था। तो खाने खा खा के बोर हो गए थे घर के बस परहेज़ी से खाने। तो अब वो कह रहे थे कि मुझे खाना है स्टेक। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अच्छे से खाना खाऊं, वरना जो भी मैं घर में बना रही थी ये सिर्फ सालन खा रहे थे, रोटी नहीं खा रहे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आज मुझे खाना है स्टेक। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, मैंने कहा चलें ठीक है। मुझे खुद भी उन पर तरस आ रहा था क्योंकि मुझे पता है डाइटिंग करना कितना मुश्किल है हम दोनों के लिए। जो बंदा फूडी हो ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है डाइट करना। तो इस तरह से फिर मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर आपको खाना चाहिए और ठीक है हम चलते हैं। तो बस फिर हम भी आगे साथ में, उन्होंने अकेले तो आना नहीं था तो बच्चों को भी हम ले आए और बस यहाँ पर हम वही खाने आए हैं। इनका अच्छा होता है स्टेक, वैसे 1-2 जगह और भी हैं लेकिन हम लोगों ने सोचा चलें आज इनका खाते हैं। अभी इनकी हाई टी का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था, हम 6 बजे पहुँचे थे यहाँ पर। तो 6 बजे हाई टी का टाइम ख़त्म हो गया था, इनकी हाई टी का वो टेबल लगा हुआ था। तो बच्चों ने देखे गोलगप्पे, तो इन्होंने कहा कि हमने गोलगप्पे खाने हैं। फिर हम लोगों ने इनके मैनेजर से पूछा कि क्या आप अलाउ करेंगे हम हाई टी में से ये गोलगप्पे खा लें, बच्चे क्योंकि ज़िद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप लोग ले लें। तो इन्होंने ले लिए, पसंद इनको नहीं आए। फातिमा ने तो एक ही बाइट ली। तो फातिमा को ये बॉल्स बड़े पसंद हैं, उसको लगता है जैसे क्रैकर्स हैं। तो फातिमा ने ले तो लिए, उसको था कि मैं खाऊंगी मज़े से ये क्रैकर्स, लेकिन उसको ना उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा। पता नहीं सोगी थे या पता नहीं क्या था। तो कहती कि नहीं मुझे नहीं अच्छे लगे, एक बाइट ही लेके उसने छोड़ दिया। ज़ैनब ने खाए लेकिन ज़ैनब कहती ममा अरीदा नहीं, आपकी ममा ज़्यादा अच्छे गोलगप्पे बनाती हैं, मुझे वो मीठे बनाती है। हमारे एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती है, खट्टा वो जो उनका पानी होता है ना वो बहुत अच्छा बनाती हैं इंडियन रेसिपी के साथ। तो वो अपने घर में जब भी हाई टी डिनर्स वगैरह करती हैं तो गोलगप्पे ज़रूर रखती हैं। तो बस ये उनको याद करी थी, कहती ये उन जैसे नहीं बने। तो खैर हम लोगों ने स्टेक मंगाया था। स्टेक हम हमेशा पसंद करते हैं मशरूम सॉस वाला, या हमें मैक्सिकन पसंद है। तो हस्बैंड ने भी वो मंगवाया था, मैंने भी वो मंगवा लिया था। और फ्राइज़ जो हैं और मैश पोटैटोज़ ये बच्चों के लिए हम लोगों ने मतलब कर लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो फ्राइज़ खानी नहीं है
कि वो डाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फ़्राइज़ जो हैं वो बच्चों को दे दी थी और मैंने अपने मैश पोटैटोज़ खाए थे। मुझे तो मज़े के लगे थे और वैसे भी मैं कोई ऐसा डाइट नहीं करी, इस वजह से मैंने अपना खाना खाया था पूरा। और साथ में हमने मंगवाई थी मलाई बोटी, क्योंकि वो भी डाइट में मेरे हस्बैंड खा सकते हैं और ये कि बच्चे भी खा लेंगे, लाइट सी होती है, इस वजह से फिर हम लोगों ने मलाई बोटी भी मंगवा ली थी। इज़ा भी खा लेती है, दैट्स वाई। तो ये हमारा था जी डिनर। नान शान रोटी कुछ भी नहीं मंगवाया था, क्योंकि स्टेक खा लेना था और साथ में मलाई बोटी खा लेनी थी, तो मैंने सोचा कि नान फिर क्यों मंगवाएं, और हस्बैंड ने तो खाना नहीं था नान, दैट्स वाई। तो ये बस जी, बाद में ज़ैनब जो है वो फ़न कर रही थी बैलून से, इसने डंबल्स बनाए हुए थे कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और बुकिंग बड़ी थी यहाँ की, पूरा रेस्टोरेंट रिज़र्व हुआ था, हम तो हैरान हो गए थे। हमारे लिए फिर उन्होंने स्पेशल जो है वो टेबल लगा दी, तो बस हम लोगों ने अपना डिनर बहुत इन्जॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया। और मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए, बेचारे 2-3 दिन से डाइट कर रहे हैं, और डाइट करना बड़ा ही मुश्किल है दिल को समझाना, स्पेशली वही मैं बात कर रही हूँ कि जो होते हैं ना फूडी, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। खैर, अभी हम बस अब घर जाएंगे और ये व्लॉग यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दें एक दफ़ा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।